हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं उमर वानी न्यूट्रल क्लास में आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आया हूं। ये प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट की इक्विलिब्रियम से, जो आपकी 11th की केमिस्ट्री के सिलेबस में है। एक चैप्टर है, 7th चैप्टर है। और प्रॉब्लम जो मैंने सिलेक्ट की है ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। चैप्टर एंड की एक्सरसाइज से मैंने इस प्रॉब्लम को चूज किया है। इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम बेस्ड है गैसियस मिक्सचर पे, मिक्सचर ऑफ गैसेस पे। गैसेस दो है, एक गैसियस आयोडीन मॉलिक्यूल एंड गैसियस आयोडीन एटम्स। और इस गैसियस मिक्सचर में गैसियस आयोडीन मॉलिक्यूल्स एंड गैसियस आयोडीन एटम्स आपस में इक्विलिब्रियम में है। ये आपस में है एट इक्विलिब्रियम। अब इस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर आपको दिया है 10⁵ पास्कल। इस गैसियस मिक्सचर में वॉल्यूम परसेंटेज दिया है गैसियस आयोडीन एटम्स का 40%। अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि गैसियस आयोडीन मॉलिक्यूल्स का होगा 60%। अब आपको इस गैसियस मिक्सचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, बट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर केपी का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बेस्ड है इस गैसियस मिक्सचर के इक्विलिब्रियम पे। गैसियस आयोडीन मॉलिक्यूल है इन इक्विलिब्रियम विद आयोडीन एटम, गैसियस आयोडीन एटम। इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर दिया है आपको, मिक्सचर का टोटल प्रेशर दिया है 10⁵ पास्कल। और इसमें आपको वॉल्यूम परसेंटेज दी गई है गैसियस आयोडीन एटम्स की। वॉल्यूम परसेंटेज दिया है गैसियस आयोडीन एटम्स का, और वो दिया है 40%। अकॉर्डिंगली वॉल्यूम परसेंटेज गैसियस आयोडीन मॉलिक्यूल का होगा 60%। हमें निकालना है इसकी केपी का वैल्यू। केपी बराबर होता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, जो आयोडीन एटम है, raised to power 2 partial pressure of gaseous iodine molecule raised to power 1। क्योंकि आप सबको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर्स, जो इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और आयोडीन, गैसियस आयोडीन एटम का है 2 और गैसियस आयोडीन मॉलिक्यूल का है 1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट केपी। केपी कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस आयोडीन एटम निकालना है, इसी तरह पार्शियल प्रेशर निकालना है गैसियस आयोडीन मॉलिक्यूल का। सो पहला काम हम करेंगे, हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे पार्शियल प्रेशर निकालेंगे गैसियस आयोडीन एटम का। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, गैसियस मिक्सचर में अगर आपको किसी कंपोनेंट गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो फॉर्मूला लगती है पार्शियल प्रेशर बराबर किसी कंपोनेंट गैस का मिक्सचर में बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन कितना है एंड टोटल प्रेशर, ये है फॉर्मूला लगेगी मिक्सचर का टोटल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ
गैशियस आयोडीन एटम फिर किसके बराबर होगा? जो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैशियस आयोडीन एटम नहीं दिया है, आपको इसका वॉल्यूम परसेंटेज दिया है। सो इसका वॉल्यूम परसेंटेज आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फ्रैक्शन ले सकते हो। इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन बनेगा 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर जो है 10⁵ दिया है। इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन एटम आएगा बराबर 4 इंटू, इसको इवेलुएट करके आएगा 4 इंटू 10⁴ पार्शियल प्रेशर पास्कल में आएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर दिया है पास्कल में। ये पार्शियल प्रेशर मिला आपको गैशियस आयोडीन एटम का। इसी तरह आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन मॉलिक्यूल, वो भी बराबर होगा ना प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन इन गैशियस फेज, आयोडीन गैस का मोल फ्रैक्शन इन गैशियस फेज एंड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। इसका मोल फ्रैक्शन एज सच नहीं दिया है, बट इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन आप इसका मोल फ्रैक्शन सबस्टिट्यूट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फ्रैक्शन, और इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा 60/100 0.6 मल्टीप्लाइड बाय मिक्सचर का प्रेशर वो है 10⁵, और यहां इवेलुएट करके आपको मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन मॉलिक्यूल इक्वल टू 6 इंटू 10⁴ पास्कल। अब केपी निकालने के लिए दो चीजें आपको जरूरत थी, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन एटम, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन मॉलिक्यूल। पहले मैंने एक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन एटम निकाला, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन मॉलिक्यूल। अब हम सिंपली सबस्टिट्यूट करेंगे इन दो को इस इक्वेशन में। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन एटम वो है 4 इंटू 10⁴ पास्कल 4⁴ और इसका है 6 इंटू 10⁴ पास्कल। इवेलुएट करके आपको मिलेगा Kp इज इक्वल टू 4 4 हुआ 16, ये हुआ 10⁸ पास्कल स्क्वायर, ये बनेगा 6 इंटू 10⁴ पास्कल। सॉल्व करके आपको Kp मिलेगा 16 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 2.6 इंटू 10⁴, 1 पास्कल और 1 पास्कल कैंसिल, पास्कल। ये है इसका वैल्यू। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर मिला 2.6 इंटू 10⁴ पास्कल। एक बार मैं रिकॉल करूंगा हाउ आई डिड इट। दिया था गैशियस मिक्सचर, इस गैशियस मिक्सचर में बताया गया था गैशियस आयोडीन मॉलिक्यूल और गैशियस आयोडीन एटम आपस में इक्विलिब्रियम में है। गैशियस आयोडीन एटम्स का वॉल्यूम परसेंटेज दिया था 40%, अकॉर्डिंगली गैशियस आयोडीन मॉलिक्यूल का होगा 60%। आपको टोटल गैशियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर दिया था 10⁵ पास्कल। निकालना था केपी निकालने के लिए केपी बराबर होता है रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर पावर्स व्हिच आर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसलिए केपी निकालने के लिए पहले पार्शियल प्रेशर निकालना है गैशियस आयोडीन एटम का और गैशियस आयोडीन मॉलिक्यूल्स का। यहां मैंने आइडिया स्टेट्स ऑफ मैटर का अप्लाई किया कि गैशियस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन इन गैशियस मिक्सचर एंड टोटल प्रेशर। इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन एटम बराबर होगा इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसका मोल फ्रैक्शन ऐसा दिया नहीं था, मगर वॉल्यूम परसेंटेज दिया था। वॉल्यूम परसेंटेज को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन बनेगा 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵, निकला 4 इंटू 10⁴। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन निकाला, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन इन मिक्सचर एंड टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन दिया नहीं है, मगर वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, जिससे आप वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल सकते हो। 60/100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर 10⁵। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैशियस आयोडीन मॉलिक्यूल मिला 6 इंटू 10⁴। फिर केपी की एक्सप्रेशन में सबस्टिट्यूट करके आपको केपी का वैल्यू मिला 2.6 इंटू 10⁴ और यूनिट है पास्कल। थैंक यू। आज के सेशन में बस इतना ही।